नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की का जो पता है वो हम सभी जानते हैं कि एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति थे ने 1492 में लगाया था। और वो निकले तो भारत की खोज करने के लिए थे, लेकिन वो जो थे वो नई दुनिया की खोज जो है कर बैठे उत्तरी अमेरिका की। और इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने जो नाम दिया था वो था रेड इंडियंस। उन्होंने यहाँ रहने वाले आदिवासियों को देखा जो कि कहते हैं कि लाल रंग के थे, तो इसलिए उन्होंने उसको रेड इंडियंस नाम से उनको पुकारा। लेकिन जब कुछ समय पश्चात मालूम हुआ कि वो भारत न पहुंचकर किसी अन्य महाद्वीप पर पहुंच गए हैं, और इस नए महाद्वीप को इसीलिए नई दुनिया के नाम से जाना जाने लगा। और इसके अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आते हैं, जिन्हें नई दुनिया के नाम से हम जानते हैं। तो प्रारंभ में जो लोगों को एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया 4 महाद्वीपों का ही ज्ञान था, और लोगों का ऐसा भ्रम था कि एशिया और यूरोप के मध्य एक बहुत बड़ा महासागर है जिसको पार करके दूसरे महाद्वीप पर पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है। और अधिकतर जो व्यापारी लोग थे प्रारंभ से ही भारत की ओर आकर्षित हुए, और इसी कारण यूरोप के जो व्यापारी थे समुद्र के रास्ते जो भारत और उसके समीपवर्ती देशों में पहुंचने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। और कोलंबस भी उनमें से ही एक ऐसा नाविक था जो कि 1492 में जो है इसकी खोज के लिए निकला, और पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा करता हुआ वह पश्चिमी द्वीप समूह में जा पहुंचा, और उसने इन द्वीपों में रहने वाले आदिवासियों को देखा। और उसके पश्चात जब पता चला कि ये जो है भारत नहीं होकर के एक नए महाद्वीप पर वो पहुंच चुका है, तो कोलंबस ने जो है अपनी यात्रा 3 अगस्त कहते हैं कि 1492 को स्पेन से प्रारंभ की थी, और 9 दिसंबर 1492 को वो कई रास्ते में पड़ने वाली जो बाधाएं थी उनको पार करके अंध महासागर को पार करता हुआ इस महाद्वीप में पहुंचा। और उसके पश्चात 1493 में ही कोलंबस ने दूसरी यात्रा प्रारंभ करके क्यूबा, जमैका द्वीपों आदि को खोजा, और तथा उसके पश्चात 1496 में तीसरी यात्रा कर उसने अन्य क्षेत्रों की भी खोज करी। तो इस प्रकार जो है उत्तरी अमेरिका की खोज जो है की गई, तथा इसके पश्चात 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने एक वॉल्टर रैले को इस देश के जो अटलांटिक तट की खोज के लिए भेजा, और उसके पश्चात उसने लौट करके वहाँ के क्षेत्रों के बारे में बताया, और जिस क्षेत्र के बारे में उसने वर्णन किया उसका उसने नाम वर्जीनिया रखा। और इसी कारण से ही जो है अमेरिका का, या हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला क्षेत्र खोजा गया उसका नाम वर्जीनिया पड़ा। और इसके पश्चात कई वर्षों तक जो है दूसरे जो क्षेत्रों को भी खोज लिया गया, और तथा इसके साथ ही साथ जो है 1912 में सबसे लास्ट में जो है एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको को खोजा गया। अब यदि हम उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक
जो है वर्गीकरण देखें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं उत्तरी अमेरिका को। एक तो है एंग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और एंग्लो अमेरिका में आता है हमारा ये कनाडा, ये वाला क्षेत्र, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ग्रीनलैंड। और दूसरा है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में आता है मैक्सिको, एक प्रजातंत्र राज्य है, और दूसरा है इसी का एक भाग है जिसे हम केंद्रीय अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, और सेंट्रल अमेरिका के नाम से। इसमें कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जिनमें है ग्वाटेमाला, ये रहा ग्वाटेमाला गणतंत्र कहते हैं हमें, ग्वाटेमाला रिपब्लिक। फिर है अल साल्वाडोर, इसी के नीचे है छोटा सा और एक कंट्री अल साल्वाडोर। फिर है होंडुरास, ये वाला जो क्षेत्र है होंडुरास। फिर है निकारागुआ, इसी के ही नीचे है निकारागुआ। फिर है कोस्टा रिका, ये वाला जो भाग है वो कोस्टा रिका का है, कोस्टा रिका गणतंत्र। और उसके बाद है पनामा, इससे और नीचे आते हैं तो पनामा। और फिर है ब्रिटिश होंडुरास। होंडुरास के 2 भाग हैं, एक ब्रिटिश होंडुरास है। फिर कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसे हम पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि जिस समय कोलंबस भारत के लिए समुद्री यात्रा मार्ग का खोज कर रहा था, उसे पश्चिम की दिशा में कुछ द्वीप समूह मिले। उसने समझा कि वह भारत के पश्चिमी भाग में पहुंच गया है, और इस कारण उसने उसका नाम पश्चिमी द्वीप समूह रखा, या हम जिसे वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। और इसमें कई सारे छोटे बड़े अनेक द्वीप सम्मिलित हैं। इनको भी हम जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है बहामासा, फ्लोरिडा के दक्षिणी पूर्व में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें कि कई सारी संख्या इनमें से कुछ द्वीपों में तो लोग रहते हैं, मानव का निवास है, लेकिन अधिकतर जो है वो मतलब उसमें लोग मानव निवास नहीं है। फिर दूसरा ही इसका एक पार्ट है ग्रेटर एंटिलिस, जिसमें कि आपके आते हैं क्यूबा, ये इधर एक बड़ा सारा द्वीप है क्यूबा, और पोर्टरिको, जमैका, ये इसके बड़े द्वीप है, जमैका इसके पास है। फिर इसका एक और पार्ट है जिसे हम लेसर एंटिलिस कहते हैं। इसमें छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, इसलिए इसे लेसर एंटिलिस के नाम से जानते हैं। तो ये थी अमेरिका का कुछ मुख्य जो राजनीतिक इसके जो भाग हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि भाई अमेरिका का स्थिति और विस्तार क्या है। अमेरिकी जो शब्द है उसका आशय उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से होता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जो है उत्तरी अमेरिका को ही संयुक्त राज्य अमेरिका मान लिया गया था। और इसका जो अमेरिका नाम पड़ा उसके पीछे भी कुछ कहानी है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिकी
पुग्गी नाम का एक वैज्ञानिक था या एक नाविक था, और उसके आधार पर ही इसका नाम जो है अमेरिका पड़ा। अमेरिका के विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक विशाल महाद्वीप है, जिसका कि क्षेत्रफल है लगभग 2,23,000 2,23,28,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो कि एशिया का तो लगभग आधा है और यूरोप महाद्वीप का ये लगभग हम कह सकते हैं डबल है। और उत्तरी अमेरिका जो है विश्व के संपूर्ण हम स्थलखंड का यदि देखें तो ये 18.5% स्थलखंड इसके अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भी एशिया महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका जो है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है, और जिसके अंतर्गत स्थल का जो 74.5% जो है वो स्थल भाग है, और 25% जो है वो इसका प्रतिनिधि हम कह सकते हैं कि इसमें द्वीप हैं, मतलब द्वीपों की भी संख्या इसमें बहुत अधिक मात्रा में है। इसका यदि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 70 डिग्री तक ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश, तथा 50 डिग्री पश्चिम देशांत से लेकर 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य ये विस्तृत है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी भागों से गुजरती है। इस प्रकार साधारण रूप से देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आधा भाग इस रेखा के पूर्व में है और आधा भाग पश्चिम में स्थित है। इसके 3 और महासागर फैले हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है और पश्चिम की ओर यह एशिया महाद्वीप से लगभग हम कह सकते हैं कि 160 किलोमीटर बेरिंग जो है ये यहाँ पर स्थित है, इसके आगे वहाँ से पृथक होता है, उससे अलग होता है। और इसके एक और प्रशांत महासागर है और इधर इसके अटलांटिक महासागर है। तथा पनामा संधि द्वारा ये हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है यहाँ से। पश्चिम में इसके विशाल प्रशांत महासागर है, पूर्व में अंड महासागर है। इसलिए विश्व के एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिकी द्वीपों के मध्य इसकी स्थिति हम कह सकते हैं आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। आकार के रूप में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका की जो आकृति है वो हम कह सकते हैं एक त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है। जैसे ये अगर यदि इसे ट्रायंगल में हम देखें तो ट्रायंगल के रूप में, तो ये त्रिकोण आकृति के रूप में त्रिभुजाकार है। उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण की ओर ये सकड़ा होता गया है, तथा जिसके अधिक लंबाई में फैले होने के कारण यह
तीनों ही कटिबंधों में इसकी स्थिति है, लेकिन अधिकांश भाग जो है इसका हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर 10,000 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर जो 5,000 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जो तट रेखा है चारों ओर जो तीनों ओर जो है उसकी लंबाई है लगभग 4,20,000 किलोमीटर, 4,20,300 किलोमीटर। और द्वीपों का जो कुल क्षेत्रफल है वो भी काफ़ी मात्रा में है, लगभग 47,40,610 वर्ग किलोमीटर। तो इस भूखंड का नाम जो है दुनिया में नए हम कह सकते हैं नई दुनिया के नाम से पड़ा। और उसके पश्चात यहाँ पर जो जनसंख्या का जो जमाव हुआ वो अधिकतर यूरोपियन लोगों के द्वारा ही इस महाद्वीप को अधिकतर जो है बसाया गया। पहले यहाँ पर जो आदिवासी रहते थे जिन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई और अमेरिकी लोगों ने यूरोपीय लोगों ने इस महाद्वीप को अधिकतर बसाया है। थैंक यू।